Welcome to all of you. In the last lecture, we discussed some important terms in the coordination compounds. Terms such as coordination entity, coordination sphere, counter ions, central metal atom or ion. And at last, we discussed about the ligands and the different types of ligands in detail. We discussed all this in the last lecture. In this lecture, we will carry on with some important terms which are useful in the study of coordination compounds. And we will start with oxidation number या फिर oxidation state of the central metal atom. Let's start. Let's define it. The oxidation number of the central metal atom is the charge it would carry. कब? If all the ligands are removed. All the ligands are removed along with their electron pairs which are shared with the central metal atom. मतलब जब हम सारे ligands को remove कर देंगे along with their electron pairs, तब उस टाइम पे जो सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज आएगा ना, वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल. रोमन नंबर में शो करेंगे कैसे? इन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट के अंदर. कब? जब हम नेमिंग करेंगे तब. ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर. तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, नेमिंग हम बाद में करेंगे. हाँ, तो हमने क्या करना है, इस सेंट्रल मेटल एटम ब्रैकेट के अंदर जो हमारा पहला एलिमेंट होता है ना, वो हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है. उसके बाद क्या है? फिर आते हैं लिगेंड्स. तो हमने निकल का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर. कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका है जो हमने +1 में किया था. इसका हम x मान लेंगे. x मान लिया हमने. ठीक है. प्लस में क्या है? ये एमीन, अमोनिया है ये, पर जब ये लिगेंड के रूप में होता है तो उसको हम एमीन कहते हैं. तो प्लस में 6 × 0, एमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, और बाहर चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे? 2 पॉजिटिव. तो प्लस में 2 लिख देंगे. ऐसे करते हैं ना, याद आ गया? तो x कितना आ गया बेटा इसमें? ये x आ गया +2. देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म में हम O1 लिखते हैं बेटा. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल कितना आ गया बेटा? ये +2 आ गया. और कैसे लिख देंगे हम? Ni और रोमन में 2 लिख देंगे. यह तरीका है लिखने का. रोमन न्यूमरल में लिखते हैं इन पैरेंथेसिस. अब इसका निकालो कोबाल्ट का. इस केस में देखो 2 टाइप के लिगेंड्स हैं. एक तो है क्लोराइडो. क्लोराइड से हम कहते हैं क्लोराइडो. जब लिगेंड है हमारा एनायन, देन द एनायंस आर नेम्ड. कैसे? उनके में एंडिंग करते हैं ओ से. जैसे क्लोराइड से क्लोराइडो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, साइनाइड से साइनाइडो. अब क्लोराइडो पे चार्ज कितना होता है? -1. ये वही सेम एमीन है, कोई चार्ज नहीं होता. निकाल लोगे अभी. कोबाल्ट का x मान लिया. प्लस में -1 किसका? क्लोराइडो का. प्लस में 5 × 0 एमीन पे. बाहर चार्ज है +2 लिख दिया. x कितना आ गया बेटा? ये x आ गया, ये जाएगा राइट साइड में, तो x आ गया +3. देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना आ गया बेटा? ये +3 आ गया. ठीक है. सॉल्व कर लोगे, ऐसे निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. पेन कॉपी निकाल लिया आपने, नोट्स बना रहे हो? पॉज कर लो अभी, उतार लो. पॉज कर लिया, उतार लिया. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. देखो आपके पास सपोज ये कॉम्प्लेक्स अभी K4FeCN6. किसका निकालेंगे? सेंट्रल मेटल एटम. कौन सा? इसमें आयरन है. निकाल लेंगे अभी. पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? एक पे +1, 4 है ये. तो 4 × +1 प्लस में FeX प्लस में साइनाइडो पे होता है एक पे -1, 6 है तो -6,
6 इंटू -1, बाहर कोई चार्ज नहीं है, 0 लिख दिया हमने। तो 4 प्लस में x -6 इक्वल टू 0, x आ गया बेटे +2। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना आ गया बेटे, ये +2 आ गया। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट सॉल्व करें, उतार लिया आपने। अब बेटे ये सॉल्व करो। कोबाल्ट C2O4 होल 3 और बाहर चार्ज है 3 नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है। द कम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी न्यूट्रल। अब ये कौन सा लिगेंड है? ये C2O4 हमने किया लास्ट लेक्चर में व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बाइडेंटेट लिगेंड। ये हमारा ऑक्जेलेट आयन है। क्या होता है ऑक्जेलेट आयन? ये COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। नाम क्या है इसका? ऑक्जेलेटो। ठीक है, ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो लिगेंड है ये। एक पे चार्ज कितना है? -2, यहाँ पे 3 है। निकाल लोगे भी? बताओ कितना आएगा? कोबाल्ट का x मान लिया हमने, प्लस में 3 इंटू -2 चार्ज है एक के ऊपर, बाहर चार्ज -3 है, x आगे बेटे ये -6, हाँ +3। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना आगे बेटे, ये +3 आ गया। क्लियर? कर लोगे बेटे? एक लास्ट और सॉल्व करते हैं, लास्ट। ये सॉल्व करो। NiCO होल 4 निकल का निकालना है। अब ये CO देखो, ये कोबाल्ट नहीं है, ये CO नहीं है, ये C कैपिटल O है, ये लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? इसको बोलते हैं हम कार्बोनाइल। नेमिंग में आएगा ये, डोंट वरी। क्या करेंगे? निकल का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। x मान लेंगे, प्लस में 4 इंटू 0, बाहर कोई चार्ज नहीं है, x कितना आ गया? 0 आ गया। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल कितना आ गया बेटे? 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0 ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। इसको उतार लो बेटे फुल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। Yes, now what is coordination number? Let's define it. The total number of ligands attached to the central metal atom or ion is called coordination number of that ion. किसी भी सेंट्रल मेटल एटम और आयन से कितने लिगेंड्स अटैच्ड है ना, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, निकालें अभी। सपोज आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, आपने क्या निकालना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स हैं, बस वो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? Cn लिखेंगे। Cn क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। Cn ऑफ विच मेटल आयन? Ag। अब Ag पे चार्ज कितना होगा? हमने अभी निकाला था विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। वो क्या है? चार्ज है ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कब? जब हम सारे लिगेंड्स रिमूव कर देंगे तब। अब मैं बार बार वो x के फॉर्म में नहीं निकालूंगा बेटे। ठीक है, और आपको भी वो अब निकालना आना चाहिए। देखो साइनाइड पे -1 चार्ज, 2 के लिए -2 हो गया। राइट में क्या है? -1, -2 जाएगा राइट साइड में, +2 हो जाएगा। +2 और -1 कितना बच गया? +1 बच गया। तो Ag +1। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag +1, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो कितना आ गया? ये कितने लिगेंड्स हैं? 2 है, बस 2 लिख दो। ये क्या आ गया बेटे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया बेटे। सिंपल है, निकाल लोगे। इसका निकालो अभी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल पे चार्ज कितना होगा? ये एमीन है, एमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? निकल के ऊपर, तो Ni2 पॉजिटिव।
कितने लिगेंड्स हैं? 4 लिख दो। हम लिगेंड्स कैसे निकालते हैं? जो इसके नंबर है ना, नंबर इनटू इट्स डेंटिसिटी। ये हमारे क्या हैं? दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है। दे आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी कितनी है? 1 है। दे हैव ओनली 1 डोनर साइट्स। तो कितने हो गए? 4। अब यहां देखो, यहां पे 2 टाइप के लिगेंड्स हैं। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका? कोबाल्ट। कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा? ये क्लोराइडो है, एक पे -1, 3 पे -3, राइट साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा। एमीन पे कोई चार्ज नहीं है तो कोबाल्ट पे आ गया +3। ठीक है, अब लिगेंड्स कितने हैं? काउंट करो। ये दोनों ही यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। 3 + 3 कितने हो गए? 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO3 पॉजिटिव इज 6। इसमें आ जाओ बेटे, क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe पे चार्ज कितना होगा? ये हमारा वही ऑक्सिलेटो आयन है, सॉरी ऑक्सिलेटो लिगेंड है। कितने हैं? 3 हैं। एक पे होता है चार्ज -2, 3 पे -6, राइट साइड में जाएगा +6, साथ में -3 है, +6 -3 +3 बच गया तो Fe3 पॉजिटिव। अब यहां लिगेंड्स कितने हैं? डोनर एटम्स की बात कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ लिगेंड्स एक्चुअली क्या है? डोनर एटम्स हैं। और कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ दैट लिगेंड इनटू इट्स डेंटिसिटी। ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। एक पे होता है 2 डोनर साइड। कौन कौन से हैं ये ऐसे है ना, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। तो ये एक लिगेंड पे 2 हैं डोनर साइड्स। 3 पे कितने हो जाएंगे? 6। तो यहां पे कितना आएगा? CN। 3 नहीं, 6 करना ये। ठीक है, तो हम कैसे निकाल रहे हैं CN? ये कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लिगेंड्स हैं इनटू इट्स डेंटिसिटी। ये हमारे सारे मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड्स थे। ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां निकालो भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा? ये EN कौन सा लिगेंड है? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। EN इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथेन 1,2-डाइमीन। ये NH2 CS2 CS2 NH2 इसको बोलते हैं हम EN शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नाम क्या है? इथेन 1,2-डाइमीन, 1,2-डाइमीन। तो इस केस में भी 2 हैं डोनर साइड्स। दोनों क्या है? नाइट्रोजन है, उनके पास लोन पेयर है। तो एक लिगेंड पे 2 हैं डोनर साइड्स। 3 पे कितने हो जाएंगे? 6। तो इस केस में CN कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस पे चार्ज कितना होगा कोबाल्ट के ऊपर? अब देखो इस पे EN पे कोई चार्ज नहीं होता। ये 3 पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? कोबाल्ट के ऊपर। तो CO3 पॉजिटिव। और कितना आ गया? ये 6 आ गया। 3 × 2 जो हमारे इसमें डोनर साइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, निकाल लोगे भी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक complexes. Now let's see what are homoleptic and heteroleptic complexes. Let's start with the homoleptic complexes. Define कैसे करेंगे? The complexes in which the metal, the central metal is bound to only one kind of donor groups. जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक तरह के डोनर ग्रुप्स अवेलेबल हों बॉन्ड बनाने के लिए, किससे? टू द सेंट्रल मेटल एटम, देन दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है NiCl4 2 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें कौन सा है डोनर ग्रुप्स? सिर्फ और सिर्फ क्लोराइडो अवेलेबल है टू मेक बॉन्ड विद द
निकल। कौन सा कंप्लेक्स है ये? होमोलेप्टिक कंप्लेक्स। ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल एटम। एक और देखो बेटे, CuNH3 2 पॉजिटिव। कौन सा कंप्लेक्स है? होमोलेप्टिक। क्यों? सिर्फ एमीन है इसमें एज ए डोनर ग्रुप जो बॉन्ड बना रहा है किससे? कॉपर से। FeCN6 और 4 नेगेटिव। कौन सा कंप्लेक्स है? होमोलेप्टिक। क्यों? सिर्फ और सिर्फ साइनाइडो है एज ए डोनर ग्रुप। अब आते हैं हेटेरोलेप्टिक कंप्लेक्सेस में। द कंप्लेक्सेस इन विच द मेटल इज बाउंड टू more than one kind of donor groups, then that complex is called heteroleptic complex. Example देखिए, COCl3, ऐसे लिखो, CONH3 तो यहां पे दो तरह के डोनर ग्रुप्स हैं, एमीन भी है और क्लोराइडो भी है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ये ऐसे लिखा होगा, ये COCl3NH3 ऐसे भी ठीक है, पर हम आजकल ये फॉलो कर रहे हैं, हम एमीन पहले लिखते हैं, क्लोराइडो बाद में लिखते हैं इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको बुक्स में दोनों मिल सकते हैं बेटे, ये ऐसे मिल सकता है और ये ऐसे मिल सकता है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, PT, ये ले लो, एमीन NH3 और Cl2। तो यहां पे क्या है? मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स आर अवेलेबल। ठीक है बेटा, तो इनको बोल रहे हैं हम हेटेरोलेप्टिक कंप्लेक्सेस। सो दैट्स अबाउट द होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कंप्लेक्सेस। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके आते हैं डेफिनेशन एज इट इज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में की हम बात कर रहे हैं। एक हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तब तक आप इसको नोट कर लो बेटा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट, किन का बेटे? ऑफ द लिगेंड एटम्स। कहां पे हैं वो? which are directly bonded to the central atom। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो लिगेंड एटम्स हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं किससे? सेंट्रल एटम से, उनका स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एंड द मोस्ट कॉमन शेप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज आर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है CuNH3 और 2 पॉजिटिव। जब भी लिगेंड्स कितने होंगे? 6 होंगे। ज्योमेट्री एक ही पॉसिबल है, कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NiCO4 4 लिगेंड्स है। जब 4 लिगेंड्स होंगे तो दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल होगी, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। यहां कौन सी है? टेट्राहेड्रल है। और ऐसा क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम बॉन्डिंग में आएंगे तब। तो इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, the spatial arrangement of the ligand atoms which are directly bonded to the central atom, that is called coordination polyhedron. Now let's quickly revise what we have done in the last 2 lectures. उतार बेटे एक बार देखो, हम देखते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या मेन टर्म डिस्कस किए हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में, फिर हम लेक्चर क्लोज करते हैं। सपोज आपके पास ये एंटाइटी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, COCl2 NH3 लो, यहां पे टोटल 6 हो गए लिगेंड्स, बाहर है Cl। तो ये हमारा है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जो आयनाइज नहीं होता वाटर में या किसी भी और सॉल्वेंट में, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी कह सकते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, जो आयनाइजेबल है इन द वाटर और इन एनी अदर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन। इसको बोलते हैं बेटा हम काउंटर आयन। ठीक है, इस केस में ये कोबाल्ट क्या हमारा, बताओ क्या बोलते हैं इसको हम? इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, है ना। और इस केस में ये क्लोराइडो और एमीन, इनका नाम क्या होगा? दे आर कॉल्ड लिगेंड्स। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, होमोलेप्टिक या हेटेरोलेप्टिक? देखो यहां पे दो तरह के डोनर ग्रुप्स हैं, क्लोराइडो भी है और एमीन भी है। अगर एक तरह के होते हैं तो हम बोलते हैं होमोलेप्टिक, दो तरह के हैं तो हम क्या बोलेंगे? हेटेरोलेप्टिक। इट इज ए हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक और चीज निकाल लेते हैं इसमें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, कौन सा मेटल आयन है ये? CO। इस पे चार्ज कितना होगा? अभी आपको चार्ज निकालना आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे निकालना है कोबाल्ट पे, तो इसका x मान लेंगे। Cl पे -1 होता है, 2 है -2, उधर जाएगा तो +2 और प्लस ये, तो इसका हो जाएगा CO3 पॉजिटिव। ठीक है, और कितना है Cn? द कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड्स हैं? 2 + 4, और ये दोनों क्या हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। 2 + 4 बस ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो ये हमने मेन टर्म्स, कुछ रह भी गया होगा पर ये हमारे मेन टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किया है लास्ट के 2 लेक्चर्स में। ठीक है, क्लियर बेटा? कर लोगे अभी? So that's about this lecture, today's lecture. See you all again in the next lecture. Have a nice day. और नमस्ते।